Good evening, all of you. हम जिले दर्शन के क्रम में पढ़ रहे थे सरगुजा संभाग, उसमें लास्ट जिला को पढ़ते हैं सरगुजा को। ठीक, इनके अंतर्गत जितने भी जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और लास्ट अब पढ़ेंगे सरगुजा को। ठीक, तो ये चारों जिला हमने कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ेंगे सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो 5 जिले हैं उनमें से एक जिला सरगुजा जिला, जो एक संभाग के रूप में भी अस्तित्व में है। अब देखो हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया, इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेट बना लें। तो छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग हैं उनमें से एक सरगुजा, एक बिलासपुर, फिर दुर्ग, एक रायपुर और एक बस्तर। हम लोगों ने अभी बिलासपुर जिला और बस्तर जिला को पढ़ना प्रारंभ नहीं किए हैं। हमने पूरा रायपुर जिला को कंप्लीट कर लिया है। दुर्ग जिला में एक जिला बस बाकी है, बालोद। तो रायपुर जिला को पढ़ लिया है। 1861 गठन और 1862 में इसे संभाग का दर्जा दिया गया था। ये 1906 और 2014 में इसे संभाग का दर्जा दिया गया था। इसका अगर स्थापना 2 मिनट अगर देख लें तो ये 1948 में इसको स्थापित किया गया और 1981 में इसे संभाग का दर्जा दिया गया है। ठीक, बिलासपुर भी 1861 और 1956 में इसे संभाग का दर्जा दिया गया है। अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं किसके बारे में, सरगुजा के बारे में, या सरगुजा जिले से संबंधित जो भी तथ्य है। यहाँ इतिहास की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है यहाँ, और कुछ विशेष जलजलीय क्षेत्र है ना, जैसे इको पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इस तरह से नाम दिया जाता है। उन क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे। मैनपाट वगैरह भी यहाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरगुजा जिला का पहले अगर गठन देखें तो इनका गठन हुआ है 1948 में। तो 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन हुआ था। एक जिला सरगुजा है, दूसरा जिला है बस्तर, ठीक, और तीसरा है रायगढ़। क्या कहा मैंने, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ 3 जिलों का गठन जो है 1948 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्हीं के साथ इसको 2008 में संभाग का दर्जा दिया गया। तो 2008 में सरगुजा को, 1956 में बिलासपुर को, दुर्ग को 2014 में, रायपुर को 1862 में और बस्तर को 1981 में संभाग का दर्जा दिया गया है। ये जिले के गठन का क्रम है, ये उनके संभाग का दर्जा दिया गया वो वाला सन है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। जनरली तौर पे ये जो संभाग का दर्जा दिया जाता है उसे पढ़ा नहीं जाता, लेकिन हाँ इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका मैप देखते हैं कि कौन कौन सा जो तहसील है कहां कहां स्थित है सरगुजा जिले के अंतर्गत। इसमें तहसीलों की संख्या 7 है। एक नगर निगम याद रखना, अंबिकापुर। मैंने बताया था इनका मुख्यालय भी कौन सा है, अंबिकापुर। एक मैंने बताया था बैकुंठपुर और एक मैंने बताया था जगदलपुर। तो ये 3 जिलों का जिला मुख्यालय अलग अलग है। बैकुंठपुर कोरिया, जगदलपुर जो है बस्तर और सरगुजा का जो जिला मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक नगर निगम है, कौन सा, अंबिकापुर। यहां तहसीलों की संख्या 7। तो कौन कौन तहसील है उसे देखिए और फिलअप करते जाइए, है ना। सबसे पहले देखिए लुंड्रा, ठीक, लुंड्रा, एक अंबिकापुर, 2, तीसरा उदयपुर, चौथा लखनपुरी, 5वां बतौली, 6वां सीतापुर और 7वां मैनपाट। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैप में फिलअप कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैप के अंदर अगर लिखने में जगह नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मार्क करके, एरो मार्क करके उसको साइड में आप लिख सकते हैं। इतना तो समझदार है ही हैं आप लोग। यहां एक आध करंट से संबंधित घटना है सरगुजा से संबंधित, उसे भी इसमें साथ में कनेक्ट करके पढ़ेंगे।
ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको। अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, लखनपुर, मैनपाट, बतौली, सीतापुर, तो इतने सारे तहसील को आप साथ में फिलअप कर लीजिए। अब पढ़ना प्रारंभ करते इसमें अंबिकापुर से, जिला मुख्यालय से। अंबिकापुर पहले आपको दिख रहा है, ये जिला मुख्यालय है। अंबिकापुर में है सरगुजा विश्वविद्यालय। इसका स्थापना हुआ था 2008 में, जब सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया, साथ ही इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, इसे ध्यान रखेंगे। यहां है एक बायोटेक पार्क, इसे भी ध्यान रखेंगे, सरसरी तौर पे कभी पूछ लिया तो। यहां है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सुकर प्रजनन क्षेत्र। पर्टिकुलर अगर ग्राम का नाम दे तो सकालो, इसे भी आप साथ में नोट कर लीजिए। इसके साथ ही यहां है सतमहला मंदिर। हम लोगों ने इससे पहले सामसरना मंदिर पढ़ा है भाई। सामसरना मंदिर किस जिले में है ये आप मेरे को बताएंगे, और सामसरना मंदिर और सतमहला मंदिर के दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेंगे, वो किस जिले में है और ये किस जिले में है, इसको किस जिले में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और किस जिले में है आप लोग मेरे को बताएंगे। ठीक, खोज के लिखने से ये चीज आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक, तो जो सतमहला मंदिर है इसे बनाया है कार्तवीर सहस्त्रार्जुन ने। ये जो है वंशी का शासक है भाई। ठीक, पंचायत शैली वगैरह में इसको निर्माण किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, लिख ही देता हूं। तो ये इतने सारे तथ्य को आप अंबिकापुर के अंतर्गत ध्यान रखिए। लुंड्रा के अंतर्गत कुछ विशेष नहीं, लेकिन याद रखना जारंग पाठ को ध्यान रखना। जारंग पाठ किस जिले में प्रमुखता फैला हुआ है पूछ ले तो ध्यान रखना, ये जो है सरगुजा जिले में फैला है। जारंग पाठ जो है बस बॉक्साइट से संबंधित क्षेत्र है भाई। किससे संबंधित? बॉक्साइट से संबंधित क्षेत्र है। सरगुजा का अधिकतर भाग जो है जसपुर सामरी पाठ का हिस्सा में आता है, और यहां बॉक्साइट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है भाई, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, बतौली के बारे में याद रखना, यहां है सेंदम जलप्रपात। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, है ना। इसे नोट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बतौली वगैरह में जो सेंदम जलप्रपात है वो, सुकर प्रजनन पाल, बायोटेक, सरगुजा विश्वविद्यालय, जारंग पाठ किससे संबंधित क्षेत्र है? बॉक्साइट। और ये सतमहला मंदिर को ध्यान रखना। ठीक, मैं इसको चाहूं फटाफट पढ़ा के मिटा सकता हूं, लेकिन आप लोगों को लिखने का टाइम मिलना चाहिए, बार बार रोकने की जरूरत नहीं होना चाहिए वीडियो को करके। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, है ना, इसलिए सामने से हट जाता हूं भाई। सामने रहूंगा, बोलते रहूंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे इस चीज को, इसलिए पहले कोई चीज को सुन लीजिए उसके बाद लिखिए, है ना। लिखेंगे और साथ में सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता। पहले देख लीजिए क्या बोल रहा हूं, उसके बाद उसको लिखिए। लखनपुर में कुछ विशेष तथ्य पढ़ने को नहीं मिलता, सीतापुर में भी कुछ विशेष तथ्य पढ़ने को नहीं है। अब देखते हैं मैनपाट और उदयपुर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदयपुर के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उदयपुर में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी।
क्या चीज? रामगढ़ की पहाड़ी, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी में है एक सीता बेंगरा गुफा, एक लक्ष्मण बेंगरा गुफा और एक जोगी मारा। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत तीनों चीज क्या नोट करेंगे? सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा। सीता बेंगरा गुफा के बारे में याद रखना, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में इसे जाना जाता है भाई। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। लक्ष्मण बेंगरा गुफा ये रामायणकालीन स्थल है ये भी। और जोगी मारा में याद रखना, इसमें प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। अगर आप लोगों की भाषा में कहूं तो लव स्टोरी। ठीक, तो किसका प्रेम प्रसंग का उल्लेख है इसमें? तो एक देवदासी थी सुतनुका, ठीक। कौन था? देवदासी था, सुतनुका, और एक व्यक्ति था जिसका नाम है देवदत्त। ठीक, देवदत्त और सुतनुका का, है ना, इसको देवदत्त लिख लें। एक दासी थी सुतनुका और देवदत्त, है ना। ये दोनों का प्रेम प्रसंग का वर्णन कहां पे है? जोगी मारा गुफा में। जोगी मारा गुफा में ही मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है भाई। मौर्यकालीन साक्ष्य किसमें प्राप्त हुआ है? जोगी मारा गुफा में। यहां पे जो शिलालेख वगैरह जो प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में। तो यहां इसको भी पूछ लिया है भाई, जो जोगी मारा गुफा वगैरह है उसमें मौर्यकालीन जो शिलालेख स्तंभ वगैरह जो प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में? प्राकृतिक में है, संस्कृत में है कि पाली में है? तो आप ध्यान रखिए, इसको पाली भाषा में है। ये भी कई बार पीएससी में पूछा जा चुका है, वन एग्जाम में भी इसे भी पूछ चुका है। ठीक, तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में यहाँ की जो शिलालेख वगैरह है जो प्राप्त है उसे ध्यान रखना। इसी रामगढ़ की जो पहाड़ी है, यहां आए थे कालिदास। कालिदास जी यहां आए थे। यहां तो आप लोग नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो रामगढ़ की पहाड़ी में आए थे, कुछ समय तक यहां रुके थे। तो यहां रचना किया था किसका? मेघदूतम का। ऋतुसंहार, मेघदूतम वगैरह जो है कालिदास का जो काव्य है भाई, उनमें से एक है। ठीक, कुमार संभवम इनका महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार। ठीक, और इनका 2-3 नाटक प्रचलित है, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से इनका बहुत सारे रचना है जो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसको बड़े अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इन्हीं के साथ इनके बहुत सारे रचना को मैं बता रहा हूँ कि उनको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान यहाँ पे रखिए। बाकी को आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे सर से तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ेंगे, देखना। तो कालिदास जो है रामगढ़ पहाड़ी आए थे तो रचना क्या किया था? मेघदूतम का। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किए थे मुकुटधर पांडे।
इसे ध्यान रखना। ठीक, क्या कहा मैंने? जब कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने मेघदूतम का रचना किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन किया है? मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे के एक आध दो रचना लिख लीजिए। पूजा के फूल और कुर्री के प्रति। ठीक, इनका रचना है पूजा के फूल और कुर्री के प्रति। इनकी और रचना है शेरबाला या शैलबाला कहते हैं, मेरा हृदयदान। इस तरह से इनके और बहुत सारे रचनाएं हैं, लेकिन इनका प्रसिद्ध रचना, इसको पूछ लेगा कि मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? 1875 के आसपास किया है भाई, है ना। डेट पे ध्यान नहीं देंगे, इसको ध्यान देना कि किया किसने है। डेट को कभी नहीं पूछता इसमें कि किया किसने है। तो मुकुटधर पांडे ने, उनका एक दो रचना और लिखी है, पूजा के फूल और कुर्री के प्रति। मुकुटधर पांडे को ही छत्तीसगढ़ के छायावादी कवि के जनक माने जाते भाई। ठीक, छायावादी कवि है कौन? मुकुटधर पांडे। या छायावाद के जनक कौन है कहे तो मुकुटधर पांडे, से आप ध्यान रखना। इसी के साथ ये उदयपुर जो है, या उदयपुर तहसील भी हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट पढ़ते हैं अब थोड़ा सा मैन पार्ट के बारे में। मैन पार्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो हमारे लिए काम का है। मैन पार्ट में ऊंची चोटी है जिसका नाम ही है मैन पार्ट, जिसकी ऊंचाई है 1152 मीटर। मैं पहले बताया हूं कि सरगुजा का जो अधिकतम क्षेत्र जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आता है, जिसमें बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो जारंग पाट वगैरह है ये बॉक्साइट से संबंधित क्षेत्र है। यहां तिब्बत शरणार्थियों को स्थल दिया गया या बसाया गया है। तो 1892 में तिब्बत शरणार्थियों को यहां बसाया गया, इसे ध्यान रखना। कहां? मैन पार्ट में। मैन पार्ट में स्थित है टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और एक नोट कर लीजिए इको पॉइंट। क्या कहा? टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और एक नोट करेंगे क्या? इको पॉइंट। सरभंगा जलप्रपात नोट कर लीजिए, ये है मान नदी पे। इससे पहले मैंने रक्सगंडा जलप्रपात पढ़ाया है। ये कौन सी नदी पे है? रेंड नदी पे। ये कहां है? सूरजपुर में। और ये पढ़ा रहा हूं मैं अभी सरभंगा जलप्रपात, जो मान नदी में स्थित है। सॉरी, इसको 1892 नहीं 1962 लिखेंगे ना। जो तिब्बत शरणार्थी है वो 1962 में बसाए गए हैं। तो इतने सारे तथ्य को याद रखिए। साथ ही इसमें याद रख लीजिए, मैन पार्ट के अंतर्गत मैन पार्ट में एक मोनेस्ट्री बनाया जा रहा है। ये करेंट रिलेटेड है भाई, जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, जिसमें 20 फीट बुद्ध की प्रतिमा वगैरह बनाई जाएगी। तो याद रखना हमारे लिए क्या है, एक मोनेस्ट्री बनाया जा रहा है। जो कहां बनाया जा रहा है पूछे तो सरगुजा जिले में, और अगर पूछे पर्टिकुलर तो मैन पार्ट में। इतने सारे तथ्य को ध्यान रखिए। ठीक, ये तिब्बत शरणार्थी को ध्यान रखिएगा भाई, है ना। 1892 बोल दिया था धोखा से, ये है 1962 का। तो इतने सारे तथ्य को आप याद रखिए और पढ़ते चलिए। इसी के साथ हमारा सरगुजा संभाग जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं बिलासपुर पढ़ना है कि बस्तर। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग इसे। ठीक, धन्यवाद।